प्रश्न आपका था किसी वस्तु को विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के त्वरित किया जा रहा है, उतना त्वरित की जा रही है, तो 5 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? लगा क्वेश्चन है तो बराबर 25, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड। प्रश्न आगे से बताइएगा, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है जी? पास्कल होता है दाब का ऐसा मात्रक। बगल से बताइएगा, एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तब इसकी पावर कितनी होगी? पावर, एक उत्तल लेंस है जी, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तब उसकी पावर कितनी होगी? P बराबर 1/f। सेंटीमीटर में को तो वहां भी सेंटीमीटर कर लेना है। आगे 3.33। प्रश्न आगे से बताएगा, बन जी तो नहीं। P बराबर 1/f। 1/f का वैल्यू कितना था? 30 सेंटीमीटर, तो ऊपर भी सेंटीमीटर कर लेते हैं, मीटर में रहता है जो। आगे से बताएगा, किस विटामिन की कमी से एक रिकेट्स बीमारी हो जाती है? विटामिन डी। आगे से बताएगा, A3O4 है ना, के साथ ऑक्साइड बन रहा है कोई भी तत्व का, A3O4 ध्यान दीजिएगा, के साथ ऑक्साइड बनता है, तो तत्व ए की संयोजकता कितनी होगी? 4 हो जाएगा आपका। प्रश्न आगे से बताना है आपको, बताइएगा, धोने वाला सोडा में बताइएगा पानी का प्रतिशत कितना है? धोने वाला सोडा में पानी का प्रतिशत, धोने वाला सोडा में पानी का प्रतिशत बताइए। थोड़ा टाइम लगे लेकिन बन जाना चाहिए। 1.5 घंटा समय देगा रेलवे, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, समय के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 घंटा मार रहे हैं ना सेठ, वहां पर 1.5 घंटा मिलेगा। टेक्नीशियन देगा 1.5 घंटा की, नहीं लो नहीं। आगे, धोने वाला सोडा में पानी का प्रतिशत, ठीक है, 62.9%। आ गया नहीं। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2। अब देखिएगा, जल का आणविक द्रव्यमान कितना? 18, 18 दो 80। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? 106 और 180 कितना? 286। और प्रतिशत के लिए 100। प्रश्न बताना होगा आगे से आपको। कह रहा, यदि भी बटा आई का मान एक नियतांक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? क्लियर करिए, आपका होगा, यदि भी बटा आई का मान एक नियतांक है, तो इसे क्या कहिएगा? प्रतिरोध। बगल से बताइएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था पहली बार? 1498। प्रश्न था कि एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है, यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकंड हो। कितना मीटर पर सेकंड हो? 342 मीटर पर सेकंड हो, और 3 सेकंड में ही वापस आ रही है, तो श्रोता से प्रवर्तक सतह की दूरी कितना होगा? अगलो हाँ, 513 मीटर। कितने सेकंड काम किया? ये 342 गया और आ गया, यानी कि 3 सेकंड ही काम किया होगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना? 1026। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार गया होगा, एक बार आया होगा, तो 513 जाने में और 513 आने में पूरा 3 सेकंड में काम कर लिया। ठीक है, 513 मीटर। प्रश्न आपका था,
भारत में जीएसटी का उच्चतम दर कितना प्रतिशत है? 28%। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। सल्फर का एक परमाणु द्रव्यमान 32 है, तो सल्फर के 60 ग्राम में मोल की संख्या बताएगा। लगभग में 1.5 है ना। मोल की संख्या क्या होता? दिया हुआ द्रव्यमान बटा सूत्र द्रव्यमान। लगभग में 1.5 बोल, लगभग में 2 ना हो थी आसपास में, 2 चल जाएगा आपका। 32 दूनी 64 के आसपास। अब तुम सुधा भागा कितना? 28 दशमलव या शून्य क्या मरतबे में? 9 मरतबे। 9 दूनी 18 नोतिया 1.9। आगे से बताना होगा आपका। बनाइए। 5 किलोग्राम का एक वस्तु है जो 2 मीटर की ऊंचाई तक उठा हुआ है। कुछ लिखने वाला है तो सुनबू खाली। 5 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में कितना काम हुआ? जबकि जी का वैल्यू 9.8 रखना है आपको। बड़े स्पीडी बता दिए, गलत है लेकिन हाँ ठीक। 98 जूल। प्रश्न आप ही का होगा। मानव शरीर का पीएच कितना? पीएच जो होता है, पीएच मान, वो कितना रेंज में काम करता है? 7 से 7.8। 10 मिनट पढ़ लगा रेंज बताइए। कुछ बोले छोड़ेगा रात में नहीं। कल छोटी दिवाली था, आज बड़ी दिवाली है। पड़ाका उड़ाका कोई ले लो कि नहीं? हालांकि कभी छोड़े तो ज्यादा बढ़िया है, प्रदूषण हम लोग उतना नहीं फैलाएंगे। हाँ 2-4 को छोड़ लीजिएगा, जो रूल है उसको खाली फॉलो करना है, नुकसान किसी का नहीं। बताइए गुरु जी। भारत के भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कैमे क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? इनका आगे 15वें राष्ट्रपति हैं। भारत में अब तक कितने महिलाएं राष्ट्रपति बनी? 2 महिलाएं राष्ट्रपति बनी हैं। यहां से बताइएगा महान्यवादी कौन है भी भारत के वर्तमान में? हाँ आर वेंकटरमणी। प्रश्नों का आपका आगे से 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बना दिया गया? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। बताइएगा भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है अभी वर्तमान में? गौतम गंभीर। प्रश्न बताइएगा गौतम गंभीर को बताना होगा आपका। वर्तमान में बताइएगा आईपीएल के किस क्रिकेट टीम की कोच भी है? केकेआर के हैं? नहीं है। अच्छा थे पहले किस टीम के? अगर मुख्य कोच, इंडिया टीम का मुख्य कोच बनने से पहले आईपीएल में किस टीम के कोच थे? गौतम गंभीर। ये बात पूछ सकता है। हाँ तो क्या बोलना है? केकेआर। राहुल द्रविड़ थे नहीं मुख्य। बताइएगा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है अभी वर्तमान में? आगे चेंज हो गए। जय वर्मा सिन्हा, सतीश कुमार। प्रश्न आगे से बताइएगा। फिक्की के बताइएगा अभी अध्यक्ष कौन है जी? फिक्की के अध्यक्ष फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन? कोई जय श्रीदास वर्मा। जय श्रीदास वर्मा। बताइएगा एसबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? श्रीनिवास। ठीक, चल्ला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी। बताइएगा आगे साहब का विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय बंगा है। प्रश्न आगे से बताइएगा हेलिना। बताइएगा टैंकरोधी मिसाइल कौन सा देश में विकसित हुआ? हेलिना भारत में। आगे से बताइएगा भारत। अमेजोन के सीईओ कौन है वर्तमान में जी? एंडी जेसी। प्रश्न आगे से बताइएगा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए।
आगे, अभी वर्तमान में विश्व का सबसे तेज फ्रंटियर है। बताइएगा, भारत में बताना होगा आपका, अभी कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल, कितना प्रतिशत भाग पर भारत के वन एवं वृक्षावन है, यानी पेड़ पौधा को जोड़ लेना है और वन भी जोड़ लेना, तो कुल कितना प्रतिशत भाग पर है? देश के कुल वन एवं वृक्षावन कितना प्रतिशत भाग पर है? 24.62% भाग पर है। आगे से बताइएगा, प्रोजेक्ट चीता के तहत कौन सा देश से भारत 8 चीता लाया जी? नमीबिया। रिटर्निंग जाएंगे लेकर के आपको। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? छोड़ दो। अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदलकर कोई अशोक मंडप, अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रख दिया गया इसका नाम। आगे से बताइएगा, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड मिनिस्टर किसे बनाया गया? थोड़ा सटा था गेट में। तंबाकू नियंत्रण के लिए वर्तमान में ब्रांड मिनिस्टर किसे बनाया गया? पीवी सिंधु। प्रश्न आगे से बताइएगा, लड़का भाऊ योजना किस राज्य सरकार ने चलाया? लड़का भाऊ योजना महाराष्ट्र। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। लेक लड़की योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? लड़का भाऊ योजना, लेक लड़की योजना महाराष्ट्र। हमारा बोले के मतलब कुछ ही हो लो। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन आपका होगा, उगादी महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? 4 राज्य है, एक राज्य की नाम भी बताइएगा। उगादी महोत्सव 2024 आगे 4 राज्य का नाम है, एक भी राज्य मिला दीजिए। हाँ ठीक है, उगादी जो उत्सव हुआ था कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा। बेसन का लड्डू कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला? अयोध्या। प्रश्न आगे से बताइएगा, अयोध्या में जो रामलल्ला की स्थापना हुआ है उनकी ऊंचाई कितनी? 51 इंच का है। यहां से बताइएगा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है अभी? नितिन गडकरी हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है अभी भारत की? वकील सुशील कुमार मोदी जी। आगे, अच्छा ठीक है, जीतन राम मांझी। प्रश्न आगे से बताइएगा, कपड़ा मंत्री कौन है वर्तमान में? उसने बोलो कपड़ा मंत्री नहीं, अपना बिहार से ही है कपड़ा मंत्री। गिरिराज सिंह। प्रश्न यहां से बताइएगा, बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस। बताइएगा, भारत का पहला साहित्य शहर किस शहर को घोषित किया गया? कोझिकोड, केरला। प्रश्न बताइएगा, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनेगा भारत के किस राज्य में? भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनेगा? हाँ ठीक है, तेलंगाना। प्रश्न यहां से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा आपका। भारत का पहला बताइएगा, हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में? दिल्ली तो बोलबे कर गलती हो। हाँ ठीक है, लेह में शुरू हुआ था, लद्दाख। रिटर्निंग क्वेश्चन होगा आपका, लेह लद्दाख। 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा हुआ, यानी मिला भी? 5 व्यक्ति। 5 का नाम बता सकते हैं? बताइए। हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव।
इसी मामले में ये बोलो तो हर। कर्पूरी ठाकुर, हाँ लाल कृष्ण आडवाणी, हाँ टीवी नरसिम्हा राव, हाँ इसी मामले में हाँ, 4 गो हो गया, आपका एगो बच गया है। 5 व्यक्ति 2024 में भारत रत्न लिए, पूरा बताइए, हाथ बोलिए ना कर्पूरी ठाकुर का, हम्म ये बोली लाल कृष्ण आडवाणी, हम्म ये बोले टीवी नरसिम्हा राव, हम्म ये बोली वो गलती बोला, फिर उनका बात पर नहीं रहे नहीं। हाँ ठीक है, मैं स्वामीनाथन, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा आपका KLMPC, देखिएगा कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। प्रश्न बने के हिसाब का, टाइगर ट्रंप 2024 में किन दो देशों के बीच सेनाभ्यास हुआ? टाइगर ट्रंप, ठीक है, भारत और अमेरिका। प्रश्न देगा जीमैक्स किन दो देशों के बीच सेनाभ्यास हुआ जी? जापान इंडिया। हाँ, जापान इंडिया। बाकी से बताना होगा आपका, 2024 के लोकसभा चुनाव में एकमात्र निर्विरोध चुने गए थे, है ना, उस सांसद का नाम बताएगा जो निर्विरोध चुने गए? मुकेश दलाल। प्रश्न आगे से बताएगा, लोकसभा चुनाव बीजेपी से थे और सूरत के सीट में थे, नहीं? आगे से बताएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में बताएगा चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन बने थे? सचिन तेंदुलकर थे। आगे से बताएगा, लोकसभा चुनाव 2024 में बताएगा अयोध्या से कौन जीते चुनाव? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अवधेश प्रसाद। ये ऑप्शन आपके पास। हाँ ठीक है, अवधेश प्रसाद। आगे से बताना होगा आपका, G7 का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां हुआ? इटली में हुआ है। बगल से बताइएगा, विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन कहां हुआ था जी? आयोजन विश्व पुस्तक मेला 2024, हाँ नई दिल्ली में। लेकिन प्रश्न था कि विश्व पुस्तक मेला का मुख्य अतिथि देश कौन थे? आगे, मुख्य अतिथि देश विश्व पुस्तक मेला का जो हुआ नई दिल्ली में, उसका मुख्य अतिथि देश भारत में कौन आए? कोई? सऊदी अरब। विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन कौन किए? राजनाथ सिंह, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान। इनमें से विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन कौन किए? आगे, तो ऑप्शनों में नाम, तो ऑप्शन से बाहर मारा हुआ ना। आगे, ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इनका उद्घाटन किए हैं विश्व पुस्तक मेला का। आगे से बताइएगा, हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स जो भी नया आया है उसमें बताइएगा भारत का स्थान कैमा मिला है? 80 था पहला राउंड में जो आया था उसमें, अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले आया है। आगे, 82वां स्थान मिला है। बगल से बताइएगा, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहला स्थान पर कौन सा देश? वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइएगा, 126वां स्थान पर आ गया है। आपको बताना है आगे से, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ? स्मॉल डेट लीजिएगा। जनधन योजना 28 अगस्त 2014। प्रश्न आगे से बताइएगा, प्रश्न बताना होगा आगे से आपको। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है जी? पेरेंटवा मुड़िया नीचे करा हूँ, शक्तिकांत दास। डरले डरले तो बोला। 2024 में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुआ? पद्म पुरस्कार के अंतर्गत तीनों आ जाएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, पूरा टोटल 132 व्यक्ति को दिए जाने की घोषणा हुआ है। प्रश्न आगे से बताइएगा, बैजंती माला वाली ये जो कला से जुड़ी हुई है, इनको 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? बैजंती माला वाली
आगे पद्म विभूषण से नवाजा गया इनको। बताइएगा आगे से। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में सीएट क्रिकेट पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किन्हें मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 क्रिकेटर ही है। हाँ, इंडियन क्रिकेट है। राहुल द्रविड़ को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किन्हें मिला? सीएट क्रिकेट के द्वारा। सीएट क्रिकेट पुरस्कार के अंतर्गत ही आता है, ऐसा पुरस्कार है। आगे से बताइएगा। आपको बताइएगा पेरिस ओलंपिक 2024 में बताइएगा पहला स्थान पर कौन सा देश रहा? किधर है आपका विकसित पदक तालिका में? पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्थान अमेरिका। आगे से बताइएगा खेलो इंडिया, सुनिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में, किस राज्य में हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु। पेरिस ओलंपिक में भारत कुल कितना पदक लाया है? 6 पदक लाया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? फ्रेंच रहे या विंबलडन रहे, दोनों में पुरुष एकल का विजेता ठीक है कार्लोस अल्कराज। बगल से बताइएगा पेरिस, सुनेगा 2024 में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? 206 देश में 71वां स्थान पर रहे। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का बताइएगा फाइनल मैच जो हुआ था किस स्टेडियम में हुआ था? 2023 में जो 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ वो फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ? स्टेडियम का नाम बताइएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। बताइएगा आगे से। आईपीएल 2024 में बताना है आपको हैदराबाद को कोलकाता नाइट राइडर्स ने कितना विकेट से हराया था? कोलकाता में 8 विकेट से। 7 रन से जीत गया था T20 वर्ल्ड कप भारत। 6 विकेट से हार गया था वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला भारत। हाँ, 6 बार जीता था। ये क्या विकेट से हारा था? 6 विकेट से। अब 6 रन से जीता भारत T20 7 विकेट से। अच्छा 7 रन से जीता, यहाँ पर रन बोलना होगा 7 रन से। और अभी आईपीएल जो जीता कोलकाता नाइट राइडर्स की विकेट कितना विकेट से? 8 विकेट से। ध्यान दीजिएगा कि 6, 7, 8 का ही चक्कर है को, तो ध्यान देना है कि किसको क्या है। जे 6 विकेट से हम हारे गए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, 7 रन से हम जीत गए साउथ अफ्रीका के साथ, और 8 विकेट से कोलकाता जीत गए थे सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। यहां से बताइएगा नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? अभी हाँ, नए संसद भवन गुरु जी 28 मई 2023 में। यहां से बताइएगा अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट होगी? 85। बिहार में रामसर साइट की संख्या कितनी? आगे 3 ही रामसर साइट है। यहां से बताइएगा कुछ ही जोड़ दो ले नागा नक्की। अब बस अब वही कांवर झील एक हो गया, नागिया नक्की, हाँ एगो कांवर झील बेगूसराय वाला, बस यही। यहीं से बताइएगा आपका प्रश्न बताइएगा हिसाब का। भीम ऐप जो आया है उसका पूरा नाम बताइएगा। भीम ऐप का आगे भीम ऐप जो पैसा वाला जो ना मनी ट्रांसफर भी करते हैं भीम इधर, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, यही था आपका भीम ऐप। निकाल दो तो अच्छा चलेबू ना, रहना है तो आना ही।